हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जय महादेव एकेडमी की लर्निंग प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से उस चैप्टर की जिसको हमने कल बताया था और जिसकी हम लोग कल बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम होता है स्पेशल एक्सपीरियंस। इसको लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद ने, स्पेशल एक्सपीरियंस। और हमने आपको कल बताया था कि ये जो स्पेशल एक्सपीरियंस चैप्टर है ये मुंशी प्रेमचंद्र के एक कहानी अनुभव का हिंदी अनुवाद है। ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी अनुभव के नाम से, और उसी का हिंदी वो इंग्लिश अनुवाद है ये, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ये चैप्टर है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है और स्पेशल एक्सपीरियंस जो है अनुभव का, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी में अगले पैसेज की। जहाँ तक हम लोगों ने कल देखा हुआ था, जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि आई हैड नेवर कम अक्रॉस सच एन अफेक्शनेट जनरस स्वीट स्पीकिंग लेडी इन माई लाइफ। कल बात हो रही थी एक औरत जो कि जिसके पति जो हैं वो जेल चले गए हैं और उनको बुलाने के लिए जो बाबू ज्ञानचंद्र हैं और उनकी पत्नी है वो आई हुई हैं, उनसे मिलने आई हुई हैं। और वो बोलती हैं कि देखो ऐसा है, अगर तुम कहीं और नहीं जा रही हो, मीन्स तुम्हारे फादर या फादर इन लॉ तुमको बुलाने नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम तुम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तुम अकेले यहाँ पर नहीं रहोगी, आओ तुम चलो। और जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते हैं, जब तक तुम्हारे हस्बैंड वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम्हारे साथ रहो। और इस तरह से जो बाबू ज्ञानचंद्र हैं वो जाते हैं तांगा लेने के लिए, और ये लोग सामान पैक करना अपना शुरू करते हैं, क्योंकि बोलती हैं, बाबू ज्ञानचंद्र बोलते हैं कि ठीक है आप सामान पैक करो, और जो उनकी वाइफ है वो भी बोलती है कि सामान पैक करो और आज हम लोग आज चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कल यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था। आज हम लोग देखेंगे उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां से कहा जा रहा है कि आई हैड नेवर कम अक्रॉस सच एन अफेक्शनेट जनरस स्वीट स्पीकिंग लेडी इन माई लाइफ। इन माई लाइफ, अपने जीवन में, आई हैड नेवर कम अक्रॉस में कभी नहीं मिली। कम अक्रॉस मीन्स होता है मिलना, ठीक है, संयोग से मिलना, अचानक मिलना। तो आई हैड नेवर कम अक्रॉस, मैं कभी नहीं मिली, सच एन अफेक्शनेट, एक अफेक्शनेट मीन्स होता है स्नेहिल, जनरस मीन्स उदार, स्वीट स्पीकिंग मृदुभाषी लेडी मीन्स महिला से। मैं कभी भी एक इतनी अफेक्शनेट मीन्स जो मृदुल होती है, ठीक है, स्नेहिल होती है, जनरस मीन्स उदार, और स्वीट स्पीकिंग मृदुभाषी लेडी मीन्स महिला से मैं कभी भी इतनी स्नेह करने वाली, इतनी उदार और इतनी मीठा बोलने वाली महिला से कभी नहीं मिली। यहाँ पर मैं वर्ड मीनिंग लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अफेक्शनेट एक वर्ड है, यहाँ पर देखिएगा, अफेक्शनेट मीन्स होता है स्नेहिल या ममतामयी, ठीक है, अफेक्शनेट स्नेहिल या ममतामयी। दूसरा है जनरस, जनरस मीन्स उदार। और तीसरा स्वीट स्पीकिंग, स्वीट मीन्स होता है मीठा, स्पीकिंग मीन्स बोलने वाली, स्वीट स्पीकिंग मीठा बोलने वाली। तो मैं कभी भी इतनी ममतामयी, इतनी उदार और इतनी स्वीट बोलने वाली, इतना मधुर बोलने वाली महिला से कभी नहीं मिली। ये वो औरत कह रही है जिसके पति जेल चले गए हैं, वो औरत बोलती है। आगे कह रही है कि इफ आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर, इफ मीन्स यदि, आई हैड बीन मैं हुई होती, हर मीन्स उसकी यंगर सिस्टर छोटी बहन, अगर मैं उसकी छोटी बहन होती, अगर वो मेरी बड़ी बहन होती, तो यहाँ पर कहा जा रहा है शी कुड नॉट हैव ट्रीटेड मी बेटर। तो शी कुड नॉट हैव ट्रीटेड, वो ट्रीट नहीं कर पाती मी मीन्स मुझे, बेटर मीन्स इससे बढ़िया, तो भी वह मुझे इससे ज़्यादा प्रेम नहीं दे सकती थी। अगर वो मेरी बड़ी बहन होती तो भी वह मुझे इससे ज़्यादा प्रेम नहीं दे सकती थी, ठीक है। अर्थात वो मुझे इतना प्रेम कर रही थी, वो मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रही थी जैसे कोई बड़ी बहन ट्रीट करती हो, और इससे बेहतर एक बड़ी बहन भी अपनी छोटी बहन को ट्रीट नहीं कर सकती थी। मीन्स इससे बेहतर एक बड़ी बहन भी अपनी छोटी बहन को प्रेम नहीं कर सकती थी। आगे कहा जा रहा है इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सी हैड बैटल्ड वरी एंड एंगर एंड वन अ कंप्लीट विक्ट्री। इट वॉज ऑलमोस्ट, इट वॉज या था, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ये लगभग ऐसे था, एज इफ जैसे कि सी हैड बैटल्ड, उसने युद्ध किया हो, वरी एंड एंगर, वरी से मीन्स चिंता से, एंड एंगर और क्रोध से, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने चिंता और क्रोध से युद्ध किया हो, एंड वन और जीत लिया हो अ कंप्लीट विक्ट्री, पूरी विजय, और उसने
पूरी विजय कर ली हो और उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब चिंता और क्रोध तो उसके चेहरे पर बिल्कुल था ही नहीं। वो जो ज्ञानचंद्र की पत्नी थी, उनके चेहरे पर ना तो कहीं चिंता की सिकन थी, ना तो बिल्कुल क्रोध का कोई नामो निशान था। There was always soothing sweetness about her. There was always means हमेशा, there was वहाँ होती थी soothing sweetness, कष्ट को दूर कर देने वाली sweetness means मधुरता। उनके चेहरे पर हमेशा कष्ट को दूर करने वाली मधुरता होती थी about her, उनके आसपास या उनके चेहरे पर। तो जब भी उनके चेहरे को देखो तो उनके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था जैसे उनका चेहरा देखने के बाद किसी के भी कष्ट दूर हो जाए। ठीक है, ऐसी एक सूथिंग स्वीटनेस थी। सी वॉज चाइल्डलेस, सी वॉज हुआ थी चाइल्डलेस। चाइल्डलेस क्या होता है? बिना बच्चे के, अर्थात उनके कोई बच्चे नहीं थे। बट लेकिन दैट सीम्ड, वह प्रतीत हो रहा था, इन नो वे टू अफेक्ट हर, इन नो वे किसी भी तरह से नहीं, टू अफेक्ट हर उसे अफेक्ट करता हुआ। उनके कोई बच्चे नहीं थे लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उससे उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? सी हैड इंगेज्ड अ यंग बॉय, सी हैड इंगेज्ड उन्होंने रखा हुआ था, अ यंग बॉय एक छोटे लड़के को, टू हेल्प आउट विद माइनर हाउस होल्ड कोर्स। टू हेल्प आउट मीन्स मदद करने के लिए, विद माइनर हाउस होल्ड कोर्स घरेलू छोटे छोटे कार्यों में, उन्होंने घर के छोटे छोटे कामों में मदद करने के लिए एक छोटे से लड़के को रखा हुआ था। बट लेकिन ऑल द रेस्ट, इसके अलावा द हार्ड वर्क, जो कठिन परिश्रम होते थे, मेहनत वाले काम होते थे, सी डिड हरसेल्फ, वो खुद ही करती थी। लेकिन इसके अलावा जो मेहनत वाले काम होते थे उसे वो खुद ही करती थी। हाउ सी मैनेज्ड, हाउ मीन्स कैसे, सी मैनेज्ड मैनेज करती थी, वह किस तरह से मैनेज करती थी। आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वो अपने सारे काम को कैसे व्यवस्थित करती थी, कैसे मैनेज करती थी, इसके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं था। सी एट नेक्स्ट टू नथिंग बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी एट, वह खाती थी, नेक्स्ट टू नथिंग ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी। बट लेकिन केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, लेकिन केप्ट इन जारी रखती थी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ क्या होता है? अर्थात जो उनकी हेल्थ थी, दैट वॉज अ काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल वो पिंक पिंक थी। ठीक है, बिल्कुल गुलाबी, उनका जो चेहरा था बिल्कुल गुलाबी था, तो वो पूरी तरह स्वस्थ थी, ये कह सकते हैं। तो सी एट नथिंग टू नेक्स्ट टू नथिंग, सी एट वो खाती थी, नेक्स्ट टू नथिंग कुछ ज़्यादा नहीं, बट लेकिन केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, लेकिन वो बिल्कुल गुलाबी थी, अर्थात उनका चेहरा जो है चमक रहा था। सी नेवर रेस्टेड, सी मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, रेस्टेड आराम करती थी, वह कभी भी आराम नहीं करती थी। नॉट इवन अ सिएस्टा, नॉट मीन्स नहीं, इवन सिएस्टा एक झपकी तक, वो एक झपकी तक नहीं लेती थी। इन द हॉटेस्ट समर में, गर्मी में, जब गर्मी का गर्म दिन होता था तो उस गर्मी के गर्म दिन में भी वह एक भी झपकी तक नहीं लेती थी। बट लेकिन केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, सॉरी, सी वुड नॉट लेट मी डू अ थिंग, सी वुड नॉट लेट मी डू, वो नहीं करने देती थी, मी मीन्स मुझे, अ थिंग कोई भी चीज़, वह मुझे कोई भी काम नहीं करने देती थी। वह बहुत हार्डवर्किंग थी। उन्होंने जो लड़का रखा हुआ था, एक छोटा लड़का रखा हुआ था, वो घर के छोटे छोटे कामों के लिए रखा हुआ था, बाकी जो मेहनत वाले काम होते थे, जो कठिन काम होते थे, वो खुद करती थी। वो ज़्यादा खाती नहीं थी लेकिन फिर भी बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल हरी भरी दिख रही थी, बिल्कुल गुलाबी दिख रही थी। और क्या कहा जा रहा है कि गर्मी का कितना भी गर्म दिन हो, वह एक भी झपकी नहीं लेती थी। ठीक है, तो शी वुड नॉट लेट मी डू अ थिंग, वो मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। ऑल शी डिड, और जो वह करती थी, वाज फीड मी, मुझे खिलाना, एनी चांस शी कुड गेट, एनी चांस कोई भी मौका से गुड गेट वह पा लेती थी। अर्थात उनका जो काम था वो सिर्फ एक ही काम करती थी कि जैसे उनको मौका मिलता था मुझे खिलाया करती थी, मुझे खिलाना शुरू कर देती थी। इनफैक्ट वास्तव में दैट वॉज माई रियल प्रॉब्लम, दैट वॉज वह थी, माई मीन्स मेरी रियल प्रॉब्लम, वास्तविक समस्या। और वास्तव में यह मेरी वास्तविक समस्या थी कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफ्ड, हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड करें, गेटिंग स्टफ्ड, बहुत ज़्यादा खाने से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खाने से कैसे बचें, ये मेरी रियल प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी, मैं कोशिश करती थी कि मैं कम से कम खाऊं, मुझे उतना ही खाना पड़े जितना की ज़रूरत है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ना खाऊं, तो किसी भी तरह से मैं स्टफ ना हूं। आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ऐसे उनके घर में मेरे लगभग 8 दिन गुजर गए। ठीक है, 8 दिन का टाइम बीत गया, तो ये कहा जा रहा है कि हार्डली 8 days हैड पास्ड, हार्डली मुश्किल से
8 days 8 दिन हैड पास्ट गुजर गए थे, 8 दिन गुजर गए थे, मुश्किल से 8 दिन गुजरे हुए थे कि वन डे एक दिन आई सडनली सा, आई मीन्स मैंने, सडनली अचानक सा मीन्स देखा, 2 CID मैन 2 CID के लोगों को इन फ्रंट ऑफ द हाउस अपने घर के सामने। 8 दिन ही मुश्किल से गुजरे थे कि एक दिन मैंने 2 CID के लोगों को अपने घर के सामने, उस घर के सामने देखा। यहाँ पर देखिए इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने मतलब वो उसका अपना घर नहीं था, वो किसका घर था, बाबू ज्ञानचंद का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। आई वॉज अपसेट, आई वॉज मैं थी, अपसेट मीन्स परेशान, मैं परेशान हो गई। मैंने जब उन CID के लोगों को देखा तो मैं परेशान हो गई। ओन द रिचेज इवर लीव मी अलोन, ओन द रिचेज, क्या ये दुष्ट इवर लीव मी, मुझे छोड़ेंगे। ओन द रिचेज, देखिए यहाँ पर ओंट है मीन्स निगेटिव भी है साथ में, तो ओन द रिचेज इवर लीव मी, क्या ये दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेंगे, लोन मीन्स अकेले, क्या ये दुष्ट मुझे अकेले नहीं रहने देंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दे फॉलो मी हियर टू, दे फॉलो मी, उन्होंने पीछा कर लिया, मी मीन्स मेरा, हियर टू यहाँ भी, उन्होंने मेरा यहाँ भी पीछा कर लिया। तो यहाँ पर एक वर्ड है रिचेज, रिचेज को आप नोट कर लीजिए, रिचेज मीन्स है दुष्ट। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं आगे, तो उन्होंने मेरा यहां भी पीछा कर लिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब अपने आप पूछ रही है कि क्या ये दुष्ट मुझे अकेले नहीं रहने देंगे, इन्होंने मेरा यहां भी पीछा कर लिया। आई सेड टू हर, आई सेड मैंने कहा, टू हर मीन्स उनसे, किनसे, ज्ञानचंद्र की वाइफ से, पत्नी से, कि देर दे आर, वे वहां हैं, द 2 रास्कल्स, 2 दुष्ट, 2 जो दुष्ट लोग हैं, 2 बदमाश लोग वहां पर हैं। लॉइटरिंग अराउंड हियर टू, लॉइटरिंग अराउंड आस पास घूम रहे, भटक रहे, हियर टू यहाँ भी 2 दुष्ट आस पास घूमते हुए आ गए हैं, या यहाँ भी वो 2 दुष्ट घूम रहे हैं। सी सेड कंटेम्प्टसली, सी सेड उसने कहा, कंटेम्प्टसली मीन्स होता है ईर्ष्या से, नफरत से। सी सेड उन्होंने कहा, किन्होंने, ज्ञानचंद्र की वाइफ ने, पत्नी ने कहा कि दे आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं, लेट देम हैंग अराउंड, लेट देम हैंग अराउंड, उन्हें आसपास भटकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कुत्ते हैं, और कुत्तों का काम क्या होता है, भटकना, भौंकना, तो उन्हें आसपास भटकने दो। हु केयर्स, कौन ध्यान देता है, परेशान ना हो, तुम बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आई सेड वरिडली, लेकिन अब वो बता रही है, वो जिसके पति जेल चले गए हैं, वो फिर से बोल रही है कि आई सेड मैंने कहा, वरिडली चिंता करके या चिंतित होकर, मैंने चिंतित होकर कहा, आई होप मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि दे आर नॉट अप टू मिस्चीफ, दे आर नॉट, वे नहीं है अप टू मिस्चीफ, गलती में, अर्थात मुझे आशा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो सी लुक्ड अनकंसर्न्ड, सी लुक्ड दिखाई पड़ी, अनकंसर्न्ड वो निश्चिंत दिखाई पड़ी। ऑल दे कैन डू इज बार्क, ऑल दे कैन डू, जो भी वो कर सकते हैं, जो कुछ वो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि इस बार्क, वो भौंकना है, अर्थात वो सिर्फ भौंक सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ऑल दे कैन डू, जो कुछ वो कर सकते हैं, इस बार को भौंकना है, अर्थात वो सिर्फ भौंक सकते हैं, कुछ और कर नहीं सकते। आई एडेड, मैंने आगे कहा, एंड बाइट, और काट सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें और भी जोड़ दिया, मैंने उनकी बातों में और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो केवल भौंक सकते हैं, और मैंने आगे जोड़ दिया कि एंड बाइट, और काट सकते हैं। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, दे कैंट फ्राइटन अस अवे आउट ऑफ फियर, वो मुस्कुराई, कौन, ज्ञानचंद्र की पत्नी, वो मुस्कुराई और बोली कि दे कांट फ्राइटन, वो डरा नहीं सकते, अस्मिन समय, अवे आउट ऑफ फियर, यहाँ वो यहाँ हमें डरा नहीं सकते। बट लेकिन इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। बट लेकिन इट डिड नॉट हेल्प, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आई वुड गो अगेन एंड अगेन, उन्होंने मुझे इतना समझाया, उन्होंने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, वो हमें डरा नहीं सकते, उससे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कुत्ते हैं, भौंक सकते हैं। लेकिन उनकी इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो बट लेकिन इट डिड नॉट हेल्प, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कोई मदद नहीं मिली। आई वुड गो अगेन एंड अगेन, आई वुड गो, मैं जाती थी, अगेन एंड अगेन, बार बार, टू द विंडो, खिड़की के पास, मैं बार बार खिड़की के पास जाती थी। टू चेक मीन्स ये चेक करने के लिए, ऑन देम, टू चेक ऑन देम, उनको देखने, मैं बार बार उनको देखने के लिए खिड़की के पास जाती थी। वाई वर दे आफ्टर मी, वाई वर दे, वो क्यों थे, आफ्टर मी, मेरे पीछे, वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे।
और इन व्हाट वे, किस तरह से, कुड आई डैमेज, मैं डैमेज कर सकती थी, मैं नुकसान पहुंचा सकती थी, द स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम को, जो स्टील का ढांचा था, जो फौलादी ढांचा था, मैं उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी, ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इस अंग्रेजी तंत्र के, मैं इस ब्यूरोक्रेसी के स्टील के ढांचे को, फौलादी ढांचे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी, व्हाट पावर, कैसी शक्ति, व्हाट एबिलिटीज, और कैसी योग्यताएं डिड आई हैव, मेरे अंदर थी, टू रेक हार्म, नुकसान पहुंचाने की, मेरे अंदर कैसी योग्यता थी, मेरे अंदर कैसी शक्ति थी जिससे मैं उस स्टील के ढांचे को, उस फौलादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती थी, अंग्रेजी तंत्र के उस फौलादी ढांचे को नुकसान कर सकती थी। डिड दे वांट टू हाउंड मी आउट ऑफ ईयर, डिड दे वांट, क्या वो चाहते थे, टू हाउंड मी, मुझे भगाना, आउट ऑफ ईयर, यहाँ से, क्या वो मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे। हाउ वुड दैट हेल्प देम, हाउ वुड दैट हेल्प, ये कैसे हेल्प करेगा, देम मीन्स उनके, अर्थात उन्हें इससे क्या फायदा होगा। हाउ दैट हेल्प, वो कैसे मदद करेगा, देम मीन्स उनकी, अर्थात उन्हें इससे कैसे फायदा होगा। हाउ वुड इट हेल्प देम टू सी मी रन अराउंड डिस्टिट्यूट एंड फॉलोन, हाउ वुड इट हेल्प, यह कैसे फ़ायदा होगा, देम मीन्स उनके लिए, या उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, टू सी मी, मुझे देखकर, रन अराउंड, भटकते हुए, डिस्टिट्यूट मीन्स होता है बिल्कुल बहुत ही परेशान, ठीक है, या बेसहारा, एंड और फॉलन, और अकेले, मुझे बेसहारा और अकेले भटकते हुए देखकर उन्हें इससे क्या फ़ायदा होगा। सच मीननेस, मीननेस मीन्स होता है तुच्छता, सच मीननेस, ऐसी तुच्छता, उनके अंदर ऐसी तुच्छता है, वो इतने तुच्छ हैं, या वो ऐसी तुच्छता दिखा रहे हैं। मीननेस मीन्स होता है तुच्छता, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, अगला जो पैसेज है उसको देख लेते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि एंदर वीक पास्ड, एंदर वीक, दूसरा जो सप्ताह था, पास्ट मीन्स गुजर गया। ये कहते कहते, ये बात करते करते, ऐसा सोचते सोचते जो दूसरा सप्ताह था वो भी गुजर गया। द टू रिफ्यूज टू लीव, द टू मीन्स दोनों ने, रिफ्यूज मना कर दिया, टू लीव मीन्स वहां से जाने से, अर्थात दोनों वहां पर डटे रहे, टिके रहे, वहां से दोनों वो गए नहीं। कौन दोनों, वो सीआईडी के जो दो लोग थे उनकी बात हो रही यहाँ पे। एंड और हियर, यहाँ आई वॉज, और यहां पर मैं थी, कि माई हर्ट, जो मेरा हृदय था, इन माई माउथ, मेरे मुंह में था, और एक मैं थी कि मेरा जो हृदय था मेरे मुंह में था, अर्थात मैं बिल्कुल बहुत घबराई हुई सी थी, मैं बहुत परेशान थी। नॉट नोविंग, ये न जानते हुए, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या होगा। आई न्यू, मैं जानती थी। इट वॉज नॉट राइट ऑफ मी, इट वॉज नॉट राइट, या ठीक नहीं था, ऑफ मी, मेरे लिए, टू टेक एडवांटेज ऑफ हर हॉस्पिटैलिटी, टू टेक एडवांटेज, फायदा उठाना, ऑफ हर हॉस्पिटैलिटी, उनके आतिथ्य का। मुझे यह पता था, मैं यह जानती थी कि उनके आतिथ्य का मेरा फायदा उठाना ठीक नहीं है, बट लेकिन आई डिड नॉट हैव द करेज, आई डिड नॉट हैव, मेरे अंदर नहीं था, द करेज मीन साहस, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था, टू टेल हर शो, उन्हें ऐसा बताने का। मैं जानती थी कि उनके आतिथ्य का, उनके सत्कार का फायदा उठाना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये बात मैं उनसे कह भी नहीं सकती थी, मेरे अंदर उनसे ये बात कहने का साहस नहीं था। नेक्स्ट जो पैसेज है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं कि वन इवनिंग, एक शाम को, ज्ञान बाबू टर्न्ड अप, ज्ञान बाबू आए, विजिबली परचर्ब्ड, विजिबली दिखाई पड़ते हुए, परचर्ब्ड मीन्स परेशान। एक शाम की बात है कि ज्ञान बाबू आते हैं और बहुत वो घबराए हुए दिख रहे थे। परचर्ब्ड की बात आई ना यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूं। परचर्ब्ड मीन्स होता है घबराए हुए। तो एक शाम ज्ञान बाबू आते हैं, बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनको सोचकर हम घबरा जाते हैं कि क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ज्ञान बाबू के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। तो वही चीज़ कही जा रही है कि वन इवनिंग ज्ञान बाबू टर्न्ड अप, विजिबली परचर्ब्ड, ठीक है। परचर्ब्ड मीन्स घबराए हुए, ठीक है। देखते हैं आगे। तो आई वॉज इन द वरांडा पेलिंग परवल्स, आई वॉज, मैं थी, इन द वरांडा मीन्स बरामदा में, पेलिंग मीन्स छील रही, परवल्स परवल, मैं बरामदा में परवल छील रही थी। ही वॉक्ड इन, वो आए, एंड बेकन टू हिज वाइफ, एंड और बेकन टू, इशारे से बुलाया है हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, और उन्होंने अपनी पत्नी को इशारे से बुलाया। वो आए और उन्होंने इशारे से अपनी पत्नी को बुलाया। विदाउट गेटिंग अप सी सेड, विदाउट मीन्स बिना, गेटिंग अप उठे हुए, सी सेड उसने कहा, बिना उठे हुए उसने कहा कि वाई डोंट यू फर्स्ट चेंज,
वो जो पत्नी थी वो बैठी रही, बाबू ज्ञानचंद्र की पत्नी बैठी रही, ठीक है। तो बैठे बैठे उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू फर्स्ट चेंज, पहले आप कपड़े क्यों नहीं बदल लेते, हैव अ वॉश, और थोड़ा सा वॉश क्यों नहीं कर लेते हो, ईट समथिंग, कुछ खा लेते, कुछ खा क्यों नहीं लेते, बिफोर यू ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलने से पहले, अपना मुंह खोलने से पहले आप पहले कपड़े क्यों नहीं बदल लेते, अपने हाथ पैर क्यों नहीं धुल लेते, और कुछ खा क्यों नहीं लेते। मतलब पहले कपड़े बदल लो और कपड़े बदलने के बाद हाथ मुंह धुल लो और फिर कुछ खा लो। बट लेकिन ज्ञान बाबू वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स, बट लेकिन ज्ञान बाबू वाज थे अ बंडल ऑफ नर्व्स। बंडल ऑफ नर्व्स मीन्स क्या होता है, बहुत घबराए हुए। बंडल ऑफ नर्व्स इसका मतलब भी वही है, बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत घबराए हुए या बहुत परेशान, बहुत परेशान, ठीक है। तो ज्ञान बाबू जो थे वो बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे। ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, उन्हें सब कुछ करना था। ही इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया, व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू, उन्हें तुम देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये ज्ञान बाबू जो बहुत घबराए हुए थे, इसके बाद कहा जा रहा है ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, मतलब जो उनके अंदर घबराहट थी तो ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, उन्हें ये सब कुछ बाहर निकालना था, मीन्स उन्हें ये सब कुछ बताना था, वो जल्दी से बता देना चाहते थे, वो सारी चीजें सामने रख देना चाहते थे। तो ही इंसिस्टेड, उन्होंने जोर देकर कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुम क्यों उठ नहीं रही हो, कैंट यू इवन गेट अप, कैंट यू इवन गेट अप, क्या तुम उठ भी नहीं सकती हो, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं, माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरा जीवन है इन डेंजर, खतरे में, मैं तुम्हें बता देता हूं मेरा जीवन खतरे में है। अब इतना कहने के बाद ज्ञान बाबू इतना बोल देते हैं क्योंकि वो सब कुछ बताना चाह रहे थे और उनको लगता था कि उनका जीवन खतरे में है, और वो जो उनके अंदर एक बहुत ही घबराहट थी, उस घबराहट का कारण वो स्पष्ट करना चाहते थे, और इसीलिए वो बोले कि तुम उठ भी नहीं सकती हो, तुमको क्या पता है कि मैं कितना परेशान हूं, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बताना चाह रहा हूं और तुम उठ नहीं पा रही हो, मेरा जीवन खतरे में है, इस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन सी केप्ट सिटिंग, सी मीन्स वह, अर्थात उनकी पत्नी, केप्ट सिटिंग बैठी रही, उनकी पत्नी जो थी वो बैठी रही। वाई डोंट यू कम आउट विद इट, वाई डोंट यू कम आउट, आप क्यों नहीं आते, विद इट मीन्स के साथ, अर्थात आप क्यों नहीं बता देते, आप यहीं पर क्यों नहीं बता देते, आई एम हियर, मैं यहां हूं, ठीक है, मैं यहीं पर हूं, आप यहीं पर क्यों नहीं बता देते, नो नहीं, कम हियर, यहां आओ। अब ज्ञान बाबू जो हैं वहां पर, चूंकि वो भी बैठी हुई है, कौन, उस फ्रीडम फाइटर को पान और चाय पिलाने वाले की पत्नी, जो जेल चले गए हैं उनकी पत्नी बैठी हुई है, तो इसलिए बोलते हैं नहीं, कम हियर, यहां पर आओ, ठीक है। तो अब पत्नी जो है ज्ञान बाबू की पत्नी जो है फिर से बोलती है कि व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है, देयर इज नो वन एल्स हियर, यहां पर कोई और नहीं है, क्या मामला है, क्या बात है, तुम यहां पर क्यों नहीं बता रहे हो, यहां पर कोई और नहीं है, और यहां पर जो भी है वो कोई और नहीं है, मेरी बहन जैसी है, तुम यहां बता सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, देयर इज नो वन एल्स हियर, यहां पर कोई और नहीं है। आई ट्राइड टू स्लिप आउट, आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू स्लिप आउट वहां से सरकने की, वहां से मैं निकलने की कोशिश किया। वो कौन निकलने की कोशिश किया, ये जो पत्नी है जेल गए हुए व्यक्ति की, तो बताती है, वो कहती है कि मैंने वहां से निकलने की कोशिश किया, लेकिन क्या होता है कि सी काट होल्ड ऑफ माई हैंड, सी काट होल्ड, उसने पकड़े रखा, उन्होंने पकड़ लिया, माई हैंड, मेरे हाथ को, एंड और वुड नॉट लेट गो, और जाने नहीं दिया। मैं वहां से निकलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं वहां से धीरे से खिसक जाऊं, और जो भी बात है ज्ञान बाबू जो भी कहना चाह रहे हैं मेरे सामने नहीं कह पा रहे हैं तो वो बता दें, लेकिन उनकी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ज्ञान बाबू डिड नॉट वांट टू स्पीक इन माई प्रेजेंस, ज्ञान बाबू डिड नॉट वांट, ज्ञान बाबू नहीं चाहते थे, टू स्पीक मीन्स बोलना, इन माई प्रेजेंस मेरी उपस्थिति में, ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में बोलना नहीं चाहते थे। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव द पेशेंस, लेकिन ही डिड नॉट हैव, उनमें नहीं था, पेशेंस मीन्स धैर्य, आइदर टू चेक हिमसेल्फ, उन्हें रोकने का भी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से, ज्ञान बाबू डिड नॉट वांट, ज्ञान बाबू नहीं चाहते थे, टू स्पीक मीन्स बोलना, इन माई प्रेजेंस मेरी उपस्थिति में, ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में बोलना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी उपस्थिति में वो कोई बात बोलें या वो कोई बात बोलें और मैं सुन लूँ, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव पेशेंस, उनमें धैर्य नहीं था,
आइदर टू चेक हिमसेल्फ, अपने आप को रोकने का भी, लेकिन वो अपनी बातों को कहे बिना रुक भी नहीं पा रहे थे, अर्थात वो चाहते भी नहीं थे लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे थे वो बातें बोलने से। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके बाद। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैड अ क्वेरल विद द प्रिंसिपल टुडे। वो बताना शुरू करते हैं कि आई हैड अ क्वेरल, आई हैड मेरा हो गया था, क्वेरल एक झगड़ा, विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ, टुडे मीन्स आज प्रिंसिपल के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। इन अ टोन ऑफ मॉक सीरियसनेस, इन अ टोन मीन्स एक टोन में, ऑफ मॉक सीरियसनेस। मॉक सीरियसनेस क्या होती है कि आदमी सीरियस तो है लेकिन मजाक कर रहा है। ठीक है, जैसे कई बार होता है तुम किसी से कोई बात बताते हो तो बहुत सीरियस हो के, अच्छा तो इसका मतलब आज तुमने काम किया। ठीक है, मतलब वो तुम्हारी बात को सीरियसली सुन भी रहा होता है, सीरियसली बोल भी रहा होता है, हंस नहीं रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बातों में मजाक होता है। अगर तुमने बताया कि आज मैंने 4 छक्के मारे, ठीक है, तुम क्रिकेट खेल गए और तुमने किसी दोस्त से बताया अपने कि आज मैंने 4 छक्के मारे, अच्छा तो आज तुमने 4 छक्के मारे, बाल तो बिल्कुल ऊपर चली गई होगी, कहीं खो तो नहीं गई बाल, मतलब बिल्कुल सीरियसली बात करेगा लेकिन उसकी बात में क्या होगी, मौकरी होगी, कहीं ना कहीं मजाक होगा, कहीं ना कहीं एक हंसी वाली बात होगी। तो उनकी पत्नी जो है, इन अ टोन ऑफ मॉक सीरियसनेस, एक मॉक सीरियसनेस के टोन में सी सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, यू डिड, तुमने ऐसा किया, एंड और यू बीट सेंस इनटू हिम ऑफ कोर्स, और यू बीट सेंस, तुमने उसे होश में ला दिया, इनटू हिम ऑफ कोर्स, सच में, और तुमने सच में उनको होश में ला दिया, डिडंट यू, सच है ना। उनकी जो पत्नी है मजाक करती है कि अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे प्रिंसिपल झगड़ा हो गया, तो इसका मतलब तुम झगड़ा भी कर लेते हो, और तुमने प्रिंसिपल को खूब खरी खोटी सुना दी है ना, तुमने तो प्रिंसिपल को होश में ला दिया, सही बात है ना। तो इस तरह से वो एक मजाकी अंदाज में बिल्कुल सीरियस होकर बात करती है। ओ डू बी सीरियस, अब जो ज्ञान बाबू हैं वो कहते हैं, ओ अरे डू बी सीरियस, सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। हियर आई एम लूजिंग माई जॉब एंड डैश, हियर आई एम लूजिंग माई जॉब, यहां मैं हूं कि अपनी जॉब खोए जा रहा हूं, यहां मैं हूं कि जिसकी नौकरी जाने वाली है, और तुम हो कि तुमको मजाक की पड़ी है। तो ऐसे जो ज्ञान बाबू हैं वो आगे कुछ बोलते हैं। इफ यू फियर्ड फॉर योर जॉब व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विद हिम। इफ यू फियर्ड, अगर तुम्हें डर लग रहा था, फॉर योर जॉब, अपनी नौकरी का, अगर तुम्हें अपनी नौकरी का डर लग रहा था, तो व्हाट मेड यू, तुम्हें किसने कहा, किसने मजबूर किया, गो मीन्स जाने के लिए, एंड फाइट, और लड़ने के लिए, विद मीन्स उनके साथ, तो तुम्हें जाकर उनसे लड़ने के लिए किसने मजबूर किया। तो आगे कहते हैं, आई डिड नॉट फाइट विद हिम, आई डिड नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ी, विद हिम, उनके साथ, मैं उनके साथ नहीं लड़ा। वो ज्ञान बाबू बताते हैं कि आई डिड नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ा, विद हिम, उनके साथ, मैं उनके साथ नहीं लड़ा, आई जस्ट क्वेरल्ड, मेरा केवल झगड़ा हुआ था, सॉरी, मैं उनके साथ नहीं लड़ा, मेरा कोई उनसे फाइट नहीं हुआ, मैंने उनसे फाइट नहीं किया, आई जस्ट क्वेरल्ड, मैंने केवल झगड़ा किया था, ही बिगेन इट, उन्होंने इसको शुरुआत करी थी, मैंने तो केवल झगड़ा किया था और उसकी शुरुआत किसने करी थी, शुरुआत उन्होंने करी थी। ही समन्ड मी, ही समन्ड, उन्होंने बुलाया, मी मीन्स मुझे, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, गिविंग मी अ पीस ऑफ हिज माइंड, और शुरू कर दिया, गिविंग मी, मुझे देना, अ पीस ऑफ हिज माइंड, पीस ऑफ माइंड क्या होता है, जैसे डांटना है, फटकारना, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझे फटकारना शुरू कर दिया, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत उन्होंने किया था, जस्ट लाइक दैट, कुछ इस तरह से। तो आगे व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई से, अब ज्ञान बाबू बोलते हैं कि व्हाट कैन आई से, मैं क्या कह सकता था, उन्होंने मुझे बुलाया और अपने ऑफिस में बुला के मुझे सुनाना शुरू कर दिया, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दिया, तो मैं क्या कह सकता था, टेल मी व्हाट हैपेंड। अब आगे उनकी पत्नी बोलती है कि टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। ज्ञान बाबू इतनी सी बात बोलते हैं तो पत्नी उनकी बोलती है कि टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। आई लुक ऑन दिस गर्ल, आई लुक ऑन, मैं मानती हूं, दिस गर्ल, इस लड़की को, मैं इस लड़की को मानती हूं, हियर एज माई सिस्टर, हियर मीन्स यहाँ, एज माई सिस्टर, मेरी सिस्टर की तरह, मैं इस लड़की को अपनी सिस्टर की तरह मानती हूँ। आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हर, आई डोंट हाइड, मैं नहीं छिपाती हूँ, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, फ्रॉम हर मीन्स उससे, और मैं उससे कोई चीज़ नहीं छिपाती हूँ। ये बताओ,
कि फिर हुआ क्या, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, या उसके बाद तुम्हारा जब प्रिंसिपल से झगड़ा हुआ तो उसके बाद अंत में होता क्या है मुझे बताओ। और ये जो लड़की है, इस लड़की को मैं अपनी बहन मानती हूं, मैं उससे कुछ छुपाती नहीं हूं। एंड और सपोजिंग व्हाट आई हैव टू से कंसर्न सर, एंड और सपोजिंग मान लो व्हाट आई हैव टू से, मुझे क्या कहना था, कंसर्न सर उसे चिंता कर देता है, ठीक है। सी रेड हिज माइंड एंड सेड, सी रेड उसने पढ़ा, हिज माइंड उनके माइंड को, मस्तिष्क को, एंड सेड और कहा, उसने अर्थात जो ज्ञानचंद की पत्नी थी, ज्ञान बाबू की पत्नी थी, उसने ज्ञान बाबू के मस्तिष्क को पढ़ा, एंड सेड और कहा, ओ अरे आई सी, मैं समझ गई, इट इज दो सीआईडी मैन, ये वही सीआईडी लोग थे, सीआईडी वाले लोग थे, दे हैव गॉन, वो गए होंगे, एंड स्पोकन और बोले होंगे, टू योर प्रिंसिपल, तुम्हारे प्रिंसिपल से। अरे ये वही सीआईडी वाले लोग हैं जो गए होंगे और तुम्हारे प्रिंसिपल से बोले होंगे। हैव दे, क्या वो गए हैं, अर्थात उसने तुरंत अनुमान लगाया कि वास्तव में ये कुछ वही सीआईडी वाले लोगों की चाल है जो गए होंगे और जाकर इनके प्रिंसिपल से बोले होंगे, और इसके बाद ये सब जो हुआ है ये उसी का परिणाम है। तो आगे इसके बाद जो ज्ञान बाबू हैं वो फिर से बताते हैं, फॉर द लाइफ ऑफ हिम ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट हाउ सी हैड सक्सीडेड इन रीडिंग हिज माइंड सो इजली। अब आगे ये जो जेल गया हुआ व्यक्ति है उनकी पत्नी बताती हैं कि फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन के लिए था, अर्थात अपने जीवन भर में ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट, ज्ञान बाबू ये जान नहीं सके, ज्ञान बाबू समझ नहीं पाए कि हाउ सी हैड सक्सीडेड, वो कैसे सफल हुई थी, इन रीडिंग हिज माइंड, उसका मस्तिष्क पढ़ने में, सो इजली, इतना आसानी से। ज्ञान बाबू अपने पूरे जीवन ही बात ना समझ पाए कि उनकी पत्नी इतना आसानी से उनके मस्तिष्क को पढ़ने में कैसे सफल हुई थी। ही सेड, उन्होंने कहा, द पुलिस डिड नॉट स्पीक टू द प्रिंसिपल, वो आगे बताते हैं, ज्ञान बाबू बताते हैं आगे कि द पुलिस, जो पुलिस है, डिड नॉट स्पीक, नहीं बोली, टू द प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल से, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। दे वेंट स्ट्रेट टू द कमिश्नर, जो पुलिस वाले हैं, दे वेंट, हुए गए, स्ट्रेट में सीधे, टू द कमिश्नर, कमिश्नर के पास, वो सीधे कहाँ गए, कमिश्नर के पास गए। ही ऑर्डर द प्रिंसिपल टू क्वेश्चन मी, ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने ऑर्डर दिया, किसने, कमिश्नर ने ऑर्डर दिया, प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल को, टू क्वेश्चन मी, मुझसे प्रश्न पूछने का, और उसने प्रिंसिपल को मुझसे प्रश्न पूछने के लिए कहा या उनको आदेश दिया। अब फिर से जो ज्ञान बाबू की पत्नी है वो फिर से बोलती हैं कि हिज वाइफ रिप्लाइड नोविंगली, हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, नोविंगली, जानबूझकर, ज्ञान बाबू की पत्नी ने जानबूझकर उत्तर दिया, आई सी, मुझे पता है, एंड और द प्रिंसिपल टोल्ड यू, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा, टू टर्न हर आउट ऑफ योर हाउस, टू टर्न हर आउट, उन्हें बाहर निकालने के लिए, ऑफ योर हाउस, अपने घर से। अच्छा, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ने तुम्हें उसको टर्न आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, समझ में आया। हिज वाइफ रिप्लाइड नोविंगली, उसकी पत्नी ने, जो ज्ञान बाबू हैं उनकी पत्नी ने जानबूझकर रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि आई सी, मैं जानती हूँ, मैं जान गई हूँ, एंड द प्रिंसिपल टोल्ड यू, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा, टू टर्न हर आउट, उन्हें बाहर निकालने, किन्हें, जो जेल गए हुए हैं उनकी पत्नी, अर्थात वो जो लेडी जो ज्ञान बाबू घर में रह रही है, तो प्रिंसिपल ने तुम्हें उसे बाहर निकालने के लिए कहा है, ऑफ द हाउस मीन्स घर से, ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर से, समथिंग लाइक दैट, कुछ वैसा ही है। एंड व्हाट डिड यू हैव टू से टू हिम, एंड और अब फिर से पूछ रही है, कौन, ज्ञान बाबू की पत्नी फिर से पूछ रही है कि एंड और व्हाट डिड यू हैव टू से, और तुम्हें क्या कहना था, टू हिम, उनसे, और तुमने उनसे क्या कहा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो उन्होंने कहा, उनका मतलब ये था कि तुम उस औरत को या उस लेडी को या उस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, तो तुमने क्या कहा। नथिंग डिफिनेट, कुछ भी निश्चित नहीं। व्हाट कुड आई से, मैं क्या कह सकता था। ज्ञान बाबू बोलते हैं कि नथिंग डिफिनेट, कुछ भी निश्चित नहीं। व्हाट कुड आई से, मैं क्या कह सकता था। इट वॉज ऑल सो सडन, इट वॉज ऑल, यह सब था, सो सडन, इतना अचानक, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं क्या कह सकता था, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी था ही नहीं। अब आगे क्या होता है इसको देखिए। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, लेट हिम हैव इट स्ट्रेट, His wife let him have it straight. There is no one answer. There is only one answer. अब उसकी पत्नी जो है, किसकी, ज्ञान बाबू की, ज्ञान बाबू की पत्नी ने let him have it straight, इसे सीधा रखने को कहा। पत्नी ने कहा कि इसको तुम सीधा सीधा बोल सकते थे,
तुम ये बात बहुत सीधी सीधी तरह से कह सकते थे, बता सकते थे कि भैया ऐसा है कि मैं उस लड़की को बाहर नहीं निकालूंगा, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, नौकरी चाहे रहे चाहे जाए, चाहे तुम मुझे यहाँ पर रखो और चाहे मेरा रेजिग्नेशन अभी ले लो। तो उनकी पत्नी जो हैं वो उनको स्ट्रेट रहने के लिए बोलती हैं कि देयर इज ओनली वन आंसर, देयर इज ओनली वन आंसर, केवल एक उत्तर है, इज नॉट देयर, क्या ऐसा नहीं है? इस बात का तो केवल एक ही उत्तर है, और क्या है कि व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, उसमें सोचना क्या है? इस बात का तो केवल एक ही उत्तर है कि मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा, इसके लिए सोचना क्या है? क्या सोचने वाली बात है? ज्ञान बाबू वॉज स्टूपिफाइड, ज्ञान बाबू वाज थे स्टूपिफाइड, हतप्रभ, ज्ञान बाबू बिल्कुल स्टूपिफाइड हो गए, बिल्कुल वो जड़वत हो गए। बट लेकिन आई हैड टू हैव सम टाइम टू डिसाइड, बट लेकिन आई हैड टू हैव, मेरे पास होना चाहिए था, सम टाइम, कुछ समय, टू डिसाइड मीन्स होता निश्चय करने के लिए, लेकिन मेरे पास निश्चय करने के लिए कुछ समय होना चाहिए था। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है, ज्ञान बाबू अपनी पत्नी से कह रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे पास सोचने के लिए थोड़ा सा समय होना चाहिए था? सी फ्रॉन्ड, उसने, फ्रॉन्ड मीन्स होता है अपनी भौहों को सिकोड़ा, किसने? ज्ञान बाबू की पत्नी ने। सी फ्रॉन्ड, उसने अपनी भौहों को सिकोड़ा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला ऐसा मौका था। आई सा, मैंने जब उनको देखा, आई सा हर, जब मैंने उनको देखा, इन सच अ मूड, ऐसे मूड में, ये पहला मौका था जब मैंने उनको ऐसे मूड में देखा कि वो अपने पति से त्योरी चढ़ाए हुए बात कर रही हैं, वो थोड़ा सा गुस्से में हैं, और ये पहला मौका था जब उन्हें मैंने ऐसे मूड में देखा। सी सेड, उन्होंने कहा, यू गो दिस वेरी इंस्टेंट, यू गो, तुम जाओ, दिस वेरी इंस्टेंट, ठीक इसी क्षण, उन्होंने कहा कि तुम ठीक इसी क्षण जाओ, टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के पास, उन्होंने कहा तुम अपने प्रिंसिपल के पास ठीक इसी क्षण जाओ, एंड से टू हिज फेस, और से कहो, टू हिज फेस, उनको सामने से, और उनको सामने से बोल के आओ कि देयर इज नो वे, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, अर्थात किसी भी तरह से नहीं। आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल गो, मैं उसे जाने देना चाहता हूं, ठीक है। फ्रॉम माई हाउस, अपने घर से, मतलब मैं किसी भी तरीके से उस लड़की को अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाला हूं। एंड और इफ यू डोंट लाइक द आइडिया, एंड इफ, और यदि, यू डोंट लाइक द आइडिया, तुम्हें ये विचार पसंद नहीं है, और अगर तुम्हें ये विचार पसंद नहीं है, यू कैन हैव माई रेजिग्नेशन, तो यू कैन हैव, तुम ले सकते हो, माई मीन्स मेरा, रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, और अगर तुम्हें ये विचार पसंद नहीं आ रहा है तो तुम मेरा त्यागपत्र ले सकते हो। गो राइट नाउ, गो मीन्स जाओ, राइट नाउ तुरंत अभी, तुम तुरंत अभी जाओ। यू कैन वॉश अप आफ्टर यू रिटर्न, यू कैन वॉश अप, तुम हाथ धुल सकते हो, पैर धुल सकते हो, आफ्टर यू रिटर्न, लौटने के बाद, तुम तुरंत अभी जाओ, और तुम हाथ पैर धुलने की बात है ना, तो वहां से लौट के फिर धुल लेना। आगे देखते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, आंसुओं में डूब कर, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, आंसुओं से डबडबा कर, आई सेड, मैंने कहा, सिस्टर, बहन, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू लाइक दैट, ठीक है। आगे देखिए डैश है, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा बंद है, मतलब उसने ऐसा कुछ कहा कि बहन, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूं, या मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो, मैं आपके यहाँ रुक कर आपको परेशान नहीं करना चाहती, परेशान नहीं देखना चाहती, ऐसे उसने कहा। तो सी कट मी शॉर्ट, जैसे उसने ये बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो, तो सी कट मी शॉर्ट, उन्होंने मुझे थोड़े में ही रोक दिया, शट अप, चुप करो, उन्होंने मुझे थोड़े में ही डांट दिया या रोक दिया, शट अप, चुप करो। यू वांट योर ईयर्स ट्विस्टेड, यू वांट, तुम चाहती हो, योर ईयर्स, अपने कानों को, ट्विस्टेड मीन्स मरोड़ा जाना, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कान मरोड़ूं। आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो पूछ रही हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कान मरोड़ूं। हु आर यू टू इंटरफियर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हु आर यू, तुम कौन होती हो, टू इंटरफियर, अब यहाँ पर बड़ी प्रेम से बोल रही हैं, प्रेम से डांट रही हैं वो कि हु आर यू, तुम कौन हो, टू इंटरफियर, दखलंदाजी करने वाली, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पति और पत्नी के बीच में दखलंदाजी करने वाली तुम कौन हो। वी स्विम टुगेदर, वी मीन्स हम स्विम, तैरेंगे, टुगेदर मीन्स साथ साथ, हम साथ साथ तैरेंगे, और अथवा वी सिंक टुगेदर, अथवा वी सिंक, हम डूब जाएंगे, टुगेदर मीन्स साथ साथ, या तो हम साथ साथ तैरेंगे, या तो हम साथ साथ बच के निकल आएंगे, या तो हम साथ साथ डूब जाएंगे। आई एम असेम्ड, आई एम, मैं हूँ, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूँ, ऑफ दिस ब्रेव हस्बैंड ऑफ माइन, ऑफ दिस, इस, ब्रेव मीन्स बहादुर, हस्बैंड, पति से, ऑफ माइन, अपने, मैं अपने इस बहादुर पति से शर्मिंदा हूं। आगे कहा जा रहा है, हाफ हिज लाइफ ओवर,
हाफ हिज लाइफ, हाफ मीन्स आधा, हिज लाइफ उसका जीवन, इज ओवर, ओवर हो चुका है, इसका आधा जीवन ओवर हो चुका है, अर्थात उनका आधा जीवन, अपने पति को बोल रही हैं कि उनका आधा जीवन बीत गया है। एंड स्टिल, और अभी भी, ही डज नॉट नो, उन्हें नहीं पता है, हाउ टू बिहेव, कैसे बर्ताव करना है। आधा जीवन इनका बीत गया है, फिर भी इन्हें अभी तक यह नहीं पता है कि कैसे बर्ताव करना है। आई टॉस्ड रेस्टलेस द होल नाइट। अब देखिए आगे क्या होता है, नहीं, इसके बाद देखते हैं। देन मीन्स तब टर्निंग टू हर हस्बैंड, देन मीन्स तब टर्निंग, घूमते हुए, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरफ, तब अपने पति की तरफ घूमते हुए, सी सेड, उन्होंने कहा। और उसके बाद वो पति की तरफ घूमती हैं और फिर कहती हैं, व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर। अच्छा, बेचारा पति जो है, देखिए यहाँ पर ज्ञान बाबू की स्थिति देखिए कि बेचारे बार बार वो सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको सुनना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो उनकी पत्नी है लगातार उनको सुनाई जा रही हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, इसके पहले वाले जो चैप्टर है, पहले वाले चैप्टर में भी आपने यही चीज देखा है कि किस तरह से जो शंकु होता है, शंकु को किस तरह से उसकी पत्नी जो है समझाती है, बार बार एक ही बात को बार बार वो याद दिलाती है। और वैसे यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि देन मीन्स तब टर्निंग टू हर हस्बैंड, टर्निंग मीन्स घूमते हुए, टू हर हस्बैंड, अपने पति की तरफ, तो अपने पति की तरफ घूमते हुए, सी सेड, उसने कहा कि व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हो, फॉर मीन्स लिए, अर्थात आप यहाँ किस लिए खड़े हो। इफ यू आर सो अफ्रेड, इफ मीन्स यदि, यू आर, आप हो, सो अफ्रेड, इतना डरे हुए, अगर आपको इतना डर लगता है तो, इफ यू आर सो अफ्रेड, शैल आई गो एंड टेल हिम, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, एंड टेल हिम, और उन्हें बता दूं। अगर आपको इतना डर लगता है तो क्या मैं जाऊं और उन्हें बता दूं, बोल दूं मैं कि आपकी नौकरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस लड़की को घर से बाहर निकाल दें तो फिर हम उसको नहीं निकाल लेंगे, ये बात स्पष्ट जान लो। बाकी अगर आपको रेजिग्नेशन चाहिए तो आप अभी तुरंत ले लो। तो क्या मैं जाऊं और बता दूं। ज्ञान बाबू सफल्ड, ज्ञान बाबू सरक गए, एंड सेड, और कहा। ज्ञान बाबू सफल्ड, सफल्ड मीन्स होता सरक जाना, तो ज्ञान बाबू सफल्ड, ज्ञान बाबू सरक गए, एंड सेड, और कहा, I'll do it tomorrow, I'll do it, मैं इसे कर लूंगा, tomorrow मीन्स कल। ज्ञान बाबू ने कहा कि कल मैं ये काम कर लूंगा। I don't know, मुझे नहीं पता है, where to find him now, where to find him, कहाँ से पता लगाएं, him मीन्स उन्हें, now मीन्स अब, मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ होंगे या कहाँ मिलेंगे या मैं उन्हें कहाँ खोजूं, मुझे कुछ पता नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद वाला जो अगला पैसेज है उसको देख लेते हैं। अब इसमें जो उस फ्रीडम फाइटर को पान और शरबत खिलाने वाले की जो पत्नी है वो कहती हैं कि आई टॉस्ड रेस्टलेस द होल नाइट, आई टॉस्ड रेस्टलेस, बताती हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं पूरी रात कहीं ना कहीं बेचैनी से पलटती रही, ठीक है, मैं सिर्फ करवटें बदलती रही, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, कुछ ऐसी स्थिति थी यहाँ पर। तो आई टॉस्ड रेस्टलेस, मैं टॉस्ड रेस्टलेस, टॉस्ड मीन्स तक करवटें बदलती रही, रेस्टलेस बेचैन होकर, द होल नाइट, पूरी रात, मैं पूरी रात बेचैन होकर करवटें बदलती रही। हियर वॉज आई, यहाँ मैं थी, स्पन्ड, यहाँ मैं थी, एक मैं ऐसी औरत थी जो कि स्पन्ड मीन्स होता है कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई, दुत्कार दी गई। देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, स्पन्ड, स्पन्ड मीन्स होता है दुत्कार दिया जाना। जैसे उसके फादर ने और उसके फादर इन लॉ ने उसको क्या किया था, कहीं ना कहीं उसको दुत्कार दिया था, दुत्कार नहीं कहेंगे उसको क्योंकि पति जेल चले गए और उसके बाद उन्होंने इतना भी जिम्मेदारी नहीं समझी कि आके उसको अपने पास ले जाते, ठीक है। तो यहां पर दुत्कार दिया जाना, स्पन्ड, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आई टॉस्ड रेस्टलेस, आई टॉस्ड, मैं, टॉस्ड मीन्स होता है करवटें बदलती रही, रेस्टलेस मीन्स बेचैन होकर, मैं बेचैन होकर करवटें बदलती रही, द होल नाइट, पूरी रात, मैं पूरी रात बेचैन होकर करवटें बदलती रही। हियर वाज आई, यहाँ पर मैं थी, स्पन्ड बाई फादर एंड फादर इन लॉ, जो कि फादर के द्वारा और फादर इन लॉ के द्वारा, स्पन्ड मीन्स होता है दुत्कारी गई थी। मैं एक ऐसी औरत थी जो कि अपने पिता के द्वारा और अपने ससुर के द्वारा दुत्कारी गई थी। वॉन्डरिंग होमलेस एंड अलोन, और वॉन्डरिंग मीन्स होता है भटक रही थी, होमलेस बेघर होकर, एंड अलोन अकेले, और मैं बेघर और अकेले भटक रही थी। एंड और टू रिसीव सच अफेक्शन, एंड और टू रिसीव मीन्स प्राप्त कर रही थी, सच अफेक्शन कई बार होता है जीवन में
जब अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। कुछ ऐसी यहाँ पर कहानी है, जो अपने थे वो सब पराये हो गए, किसी अपने ने साथ नहीं दिया, किसी अपने ने किसी भी तरह से यहाँ पर यहाँ शरण देने की नहीं सोची, किसी अपने ने अपनी छाया करने की नहीं सोची। लेकिन वो लोग जो अपने नहीं थे, जो गैर थे, वो अपने से भी कहीं ज़्यादा थे। वो अपनी नौकरी छोड़ने तक को तैयार हो गए थे, अपनी हर जो सुख सुविधा थी उसको त्याग देने तक को तैयार हो गए थे। वो जेल जाने को तक को तैयार थे कि अगर डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और अगर निकलेंगे तो साथ निकलेंगे। तो ये वो लोग थे जो कि अपने नहीं थे, जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उनके अंदर इतनी भावना थी, इतना अफेक्शन था, स्नेह था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंड और टू रिसीव, और प्राप्त कर रही थी, सच अफेक्शन ऐसा स्नेह, सच रिस्पेक्ट ऐसा रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। एक तरफ ये जो औरत थी, एक तरफ जो लड़की थी, ये ऐसी औरत थी जो कि अपनों के द्वारा दुत्कारी गई थी, जिसको अपने ही दुत्कार रहे थे, दुत्कार दिए थे। उसके अपने उसको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। किसी ने कहा कि मेरी पेंशन बंद हो जाएगी और किसी ने कहा कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे लोग जिन्होंने उसको बहुत स्नेह दिया और बहुत ही सम्मान दिया, वो लोग भी थे। आई सेड टू माई सेल्फ, आई सेड मैंने कहा, टू माई सेल्फ अपने आप से, मैंने अपने आप से कहा, इफ देयर इवर वॉज अ गॉडेस, इफ यदि देयर इवर वॉज अ गॉडेस, कहीं भी देवी थी, मैंने अपने आप से कहा कि अगर कहीं भी देवी थी, सी इज वन, तो वो उनमें से एक है। अगर दुनिया में देवी है तो उन देवियों में से वो एक है। कौन? बाबू ज्ञानचंद की पत्नी, ज्ञान बाबू की पत्नी। उसने अपने आप से कहा कि अगर दुनिया में कहीं देवी है तो बाबू जो ज्ञान बाबू हैं, उनकी पत्नी उन देवियों में से एक है। अब देखते हैं इसके बाद, वेन नेक्स्ट डे, वेन मीन्स जब, नेक्स्ट डे अगले दिन, ज्ञान बाबू लेफ्ट फॉर वर्क, ज्ञान बाबू लेफ्ट फॉर वर्क काम के लिए गए। सी सेड टू हिम, सी सेड उसने कहा, टू हिम उनसे, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि डोंट कम बैक, वापस मत आना, विदाउट सेटलिंग द मैटर, बिना मामले का निपटारा किए हुए। तो ज्ञान बाबू की पत्नी ने उनसे कहा कि मामले का निपटारा किए बिना मत आना, डोंट कम मत आना, एंड टेल मी और मुझे बताना, अगेन मीन्स दोबारा, डोंट कम मत आना एंड टेल मी और मुझे बताना, अगेन मीन्स दोबारा, दैट मीन्स कि यू हैव टू थिंक इट ओवर, कि तुम्हें भी और सोचना है। उसने कहा कि देखो जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तब तक मत आना जब तक तुम्हारा इस मामले का निपटारा ना हो जाए, और फिर मुझे ये मत बताना कि भी मुझे इसके विषय में थोड़ा सा सोचना है। अब देखते हैं इसके बाद आगे। When he was gone, when means जब he was gone, वह चले गए। When means जब he was gone, वह चले गए। I said मैंने कहा, to her means उनसे, मैंने उनसे कहा, you are doing a great injustice to me, मैंने उनसे कहा, किनसे कहा? जो ज्ञान बाबू की पत्नी थी, मैंने उनसे कहा कि यू आर डूइंग, आप कर रही हो, अ ग्रेट इनजस्टिस, एक बहुत बड़ा अन्याय, टू मी मीन्स मेरे साथ, आप मेरे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। सिस्टर मीन्स बहन। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती, टू बी एनी काइंड ऑफ बर्डन, किसी भी तरह का बोझ, ऑन यू मीन्स आपके ऊपर, मैं आपके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहती, और आप इसलिए मेरे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड सेड और कहा, हैड यू से, तुम बोल चुकी, वो मुस्कुराई और बोली तुम बोल चुकी, यस हाँ, बट लेकिन आई हैव प्लेंटी मोर टू से, बट लेकिन आई हैव प्लेंटी मोर, मेरे पास और भी है, टू सी मीन्स कहने के लिए, मेरे पास अभी बोलने के लिए और भी कुछ है। वेरी वेल, ठीक है, बट लेकिन बिफोर यू डू दैट आंसर मी दिस, बट लेकिन बिफोर यू डू, इससे पहले कि तुम करो, दैट मीन्स वो चीज़, इससे पहले कि तुम कुछ और बोलो, आंसर मी दिस, आंसर मुझे उत्तर दो, आंसर में मुझे उत्तर दो, दिस मीन्स मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो कि वाई वॉज योर हस्बैंड जेल्ड, तुम्हारे पति को जेल क्यों हुई? वॉज नॉट इट, वॉजंट इट बिकॉज ही हैड द फ्रीडम फाइटर्स, क्या ये इसलिए नहीं था कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर की मदद किया? तुम्हारे पति को जेल क्यों हुई बताओ मुझे, क्या इसकी वजह ये नहीं थी कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की मदद किया? एंड हु आर दोज फ्रीडम फाइटर्स, एंड और हु आर कौन है, दिस मीन्स ये फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं ये कौन है? दीज आर द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, दीज आर द हीरोज, ये हीरोज हैं, नायक हैं, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के।
ये हमारे देश के नायक हैं। द सोल्जर्स, वे नायक हु फाइट, जो लड़ते हैं, आवर बैटल्स, हमारे युद्ध, जो हमारे युद्ध लड़ते हैं, फॉर अस, हमारे लिए। ये वो नायक हैं, ये वो हीरोज हैं जो हमारे लिए हमारे युद्ध को लड़ते हैं। एंड डोंट दीज फ्रीडम फाइटर्स हैव चिल्ड्रन, एंड और डोंट दीज, क्या नहीं है फ्रीडम, एंड डोंट दीज फ्रीडम फाइटर्स, क्या इन फ्रीडम फाइटर्स के पास नहीं है चिल्ड्रन, इस बच्चे ऑफ देयर ओन, खुद के, क्या इन फ्रीडम फाइटर्स के अपने बच्चे नहीं हैं। एंड और डोंट दे हैव पेरेंट्स टू, और क्या उनके माता पिता भी नहीं हैं। एंड और डिडंट दे हैव वर्क which they left behind in order to fight for the country, and or didn't they have work, क्या उनके पास काम नहीं है, which they left, जिसे उन्होंने छोड़ दिया है, behind means पीछे, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, in order to fight, लड़ने के लिए, for the country, देश के, जिसे देश के लड़ने के लिए उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्या इन लोगों के पास कोई काम नहीं है जिसे उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ने को लेकर पीछे छोड़ दिया है। And or have not they give up everything for noble cause, and or have not they give up, क्या उन्होंने नहीं त्याग दिया है, everything में सब कुछ, for noble cause, इस श्रेष्ठ कारण के लिए, और क्या इस श्रेष्ठ कारण के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग नहीं दिया है। The wife of a man, the wife means पत्नी, of a man, एक व्यक्ति की पत्नी, who helps, जो मदद करती है, such freedom fighters, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की, एक पत्नी, एक ऐसे आदमी की पत्नी जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती है। Who goes to jail, जो जेल जाते हैं, जो जेल जाता है, for their sake, उनके लिए, एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी जो उनकी मदद करती है, ठीक है, और जो उनके लिए जेल जाता है। इज वेरी स्पेशल पर्सन, वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। सी इज अ विमेन, वो एक औरत है। हुज दर्शन प्योरीफाइज द हार्ट, हुज दर्शन, जिनका दर्शन प्योरीफाइज। उसने कहा, ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि आप तो एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मदद करने वाले की पत्नी हो जो उनके लिए जेल जाता है, और आपका दर्शन हार्ट को पवित्र करता है, हार्ट को प्योरीफाई करता है, हृदय को पवित्र करता है। तो कहा जा रहा है कि सी इज अ विमेन, वो एक ऐसी औरत है, हुज दर्शन, जिनका दर्शन प्योरीफाइज, प्रसन्न करता है, शुद्ध करता है, द हार्ट मीन्स हृदय को, जिनका दर्शन हृदय को शुद्ध करता है। आई वॉज साइलेंट, मैं शांत थी। आई बाथड इन द कंपैशनेट सी ऑफ हर ग्रेटिट्यूड, आई बाथड, मैंने स्नान कर लिया। ये लास्ट, एक तरह से लास्ट ही है, ये अंतिम बिल्कुल पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का। तो आई वाज साइलेंट, मैं शांत थी। आई बाथ, मैंने स्नान किया। इन द कंपैशनेट सी, कंपैशनेट सी में, कृपा सागर में, ऑफ हर ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता के, मैंने उनके कृतज्ञता के कृपा सागर में स्नान किया। ज्ञान बाबू रिटर्न्ड दैट इवनिंग विद अ लुक ऑफ ट्रायम्फ ऑन हिज फेस, ज्ञान बाबू रिटर्न, ज्ञान बाबू वापस लौटे, दैट इवनिंग, उस शाम, विद अ लुक ऑफ ट्रायम्फ, एक ट्रायम्फ के लुक के साथ, एक विजय के लुक के साथ, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। उस दिन जब ज्ञान बाबू शाम को वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक विजय का लुक था, ठीक है, उनके चेहरे पर विजय का हाव भाव, जैसे जीतने का हाव भाव जो था वो दिख रहा था। हिज वाइफ आस्क्ड, उनकी पत्नी ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वो जब वापस आए तो उनके चेहरे पर एक झलक दिखाई दे रही थी, जैसे वो कोई चीज जीत के आए हुए हों, जीत की एक झलक दिखाई दे रही थी। तो उनकी पत्नी ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ज्ञान बाबू रिप्लाइड, ज्ञान बाबू ने उत्तर दिया, प्राउडली, गर्व से। ज्ञान बाबू ने गर्व से उत्तर दिया, आई हैंडेड इन माई रेजिग्नेशन, आई मीन्स मैंने, हैंडेड इन दे दिया, माई रेजिग्नेशन अपना, रेजिग्नेशन मीन्स त्यागपत्र। ज्ञान बाबू जो है ना, वो बोलते हैं कि मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया, एंड और दैट मेड हिम कम टू हिज सेंस, और इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द पुलिस कमिश्नर, ही मीन्स वह वेंट, गए, स्ट्रेट मीन्स सीधे, टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास। जब मैंने उनको अपना जो त्यागपत्र था वो दे दिया तो इस चीज़ ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो क्या किए, ही वेंट, वो गए, स्ट्रेट मीन्स सीधे, टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास, वो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास गए। एंड और द टू, दोनों, सैट मीन्स बैठ गए, इनसाइड अ कार, एक कार के अंदर, और दोनों एक कार के अंदर बैठ गए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, एंड दे वेंट ऑन, और वो जारी रखे, एंड ऑन, और लगातार, डिस्कसिंग मीन्स बात करना, बहस करना, और वो लगातार बहस करना जारी रखे, अर्थात तो लगातार बहस करते रहे।
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वाट क्या, मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने क्या बात किया, क्या बातें हुई अंदर, लगातार क्या बात कर रहे थे वो, लेकिन वो लगातार बात करना जारी रखे, बहस करना जारी रखे। एंड और देन मीन्स तब, दे केम अप टू मी, दे मीन्स वे, केम अप मीन्स आए, टू मी मीन्स मेरे पास, और तब वो मेरे पास आए, एंड आस्क्ड और पूछा, उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, डू यू गो टू पॉलिटिकल मीटिंग, डू यू गो, क्या तुम जाते हो टू पॉलिटिकल मीटिंग, किसी भी राजनीतिक मीटिंग में। एंड और आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, नो सर, नहीं सर, नॉट मी, मैं बिल्कुल नहीं जाता। और मैंने उत्तर दिया कि नहीं सर, मैं नहीं जाता। आर यू अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब फिर से उन्होंने कहा कि मुझसे फिर से प्रश्न पूछा कि आर यू अ मेंबर, क्या तुम एक मेंबर हो ऑफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के, क्या तुम कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर हो। तो एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया, मेंबर सर, मेंबर, नो नहीं, आई एम नॉट इवन अ फ्रेंड ऑफ अ मेंबर, नहीं, मैं एक मेंबर का फ्रेंड तक नहीं हूं, मेंबर होने की बात तो बहुत दूर की रही। फिर आगे पूछते हैं, यू कंट्रीब्यूट टू द पार्टी फंड, यू कंट्रीब्यूट, तुम कंट्रीब्यूट करते हो टू द पार्टी फंड, पार्टी फंड में, क्या तुम पार्टी के फंड में सहयोग करते हो, पार्टी के फंड में तुम पैसा देते हो। एंड आई रिप्लाइड, और मैंने रिप्लाइड में उत्तर दिया, नॉट अ मिजली पाई, एक पाई भी नहीं देता हूं, एक फुटी कौड़ी नहीं देता हूं सर, नेवर, कभी नहीं, मैं पार्टी के फंड में तो कभी एक रुपए भी नहीं देता हूं। एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पर हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने, इम्ब्रेस्ड मी, इम्ब्रेस्ड गले लगा लिया, मीन्स मुझे, वार्मली, बहुत ही वार्मली, ठीक है। तो इस बात पर उनकी पत्नी ने मुझे बहुत ही कसकर गले लगा लिया। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। और हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और इसके आंसर्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं, जिसपे कि आप देख सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हमें करना होता है, कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं उनको। क्वेश्चंस में जो भी आते हैं, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस रहते हैं वैसे ही साधारण से ही, बस आपको उसको समझना होता है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और उसको आप कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान देना होता है। तो क्वेश्चन कभी भी शॉर्ट आए, लॉन्ग आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन कैसा भी आए, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ लीजिए, बस क्वेश्चन को आप समझिए, और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका जो भी आंसर है, अगर आपने कहानी पढ़ी है ना, स्टोरी पढ़ी है, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कहानी पता है तो क्वेश्चन कोई भी आएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि बदल बदल के आ जाए, एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन उसका जो आंसर होता है वो सेम होता है। एक क्वेश्चन को अप्लाइड वे में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा पूछा जा सकता है, लेकिन आपको अगर कहानी पता है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, और फिर जो भी वो पूछना चाह रहा है आप उसको तुरंत बता दीजिए, और इस तरह से पूरा जो आंसर है आप अपने वर्ड्स में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा क्वेश्चन और कैसे देना है उसका आंसर। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल एक्सपीरियंस की, इसको लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। शार्ट स्टोरी का ये क्लास 12th का लास्ट चैप्टर था, और ये क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु वॉज जेल्ड एंड वाई, हु वॉज जेल्ड एंड वाई, कौन जेल गया था, किसको जेल हुई थी, एंड वाई, और क्यों। तो जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन जेल गया था और क्यों, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ये चीज़ कि यहाँ पर एक लेडी है जो अपनी कहानी सुना रही है, और उसके पति जेल गए थे। क्यों जेल गए थे, क्योंकि ही हैड सर्व्ड शरबत एंड पान टू द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, इन हॉट समर डे, एक हॉट समर डे में उन्होंने शरबत और पान को सर्व किया था, किसको, फ्रीडम फाइटर्स को। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज जेल्ड एंड वाई, ठीक है, कौन जेल गया था और क्यों,
ठीक है, तो अब आप बताओगे कौन जेल गया था और क्यों। ये जो कहानी है एक लेडी सुना रही है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं अ विमेन वाज टेलिंग हर स्टोरी, ठीक है। एक औरत है, वो अपनी कहानी सुना रही थी। हर हस्बैंड वॉज जेल्ड हर हस्बैंड वॉज जेल्ड फॉर ही हैड सर्व्ड शरबत एंड पान to the freedom fighters in a hot summer day, ठीक है। एक हॉट समर डे में क्या हुआ था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स को शरबत और पान सर्व किया गया था, शरबत और पान, ठीक है। और इसलिए उनको जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को शरबत और पान सर्व किया था। यहां तक समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या यहां पर इसी क्वेश्चन को कुछ और ढंग से भी बना के दिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो यहां पर अ विमेन या द वाइफ ऑफ द पर्सन हु वॉज जेल्ड इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। उस आदमी की वाइफ जो जेल गया हुआ था, जिसको जेल हो गई थी, उस आदमी की जो पत्नी है वही इस कहानी की नरेटर है। तो यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा और बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि अब जैसे इसी बात को कह दिया जाए कि अ पर्सन हैड सर्व्ड शरबत एंड पान टू द फ्रीडम फाइटर इन अ हॉट समर डे, सो ही वॉज जेल्ड एंड हिज वाइफ इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। या हिज वाइफ इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, उसकी जो पत्नी है वो इस कहानी की नरेटर है। अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है उसको। क्वेश्चन कोई भी आए, आप अगर उसको जान रहे हैं ना, अगर आपको उसका आंसर आपने नहीं पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो आपको सिर्फ कहानी पता होने पर भी आपका पूरा जो आंसर है वो लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो बुक में है सिर्फ वो सही है। होता क्या है कि कई बार होता है कि जो बुक में दिया हुआ है वो डिफरेंट है, हमने जो लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। या अगर आपने बुक में कुछ और पढ़ा है और एग्ज़ाम में आपने कुछ और लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपने लिखा हुआ है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है उस आदमी के विषय में जिसको जेल हुई थी, तो आप उसी के विषय में लिखिए, आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन डू यू थिंक द इंसिडेंट टुक प्लेस। अब यहां पर देखिए 3 ऑप्शन है, कहा जा रहा है बिफोर 1947, आफ्टर 1947, या इन 1947, इन 1857। तो अब यहां पर देखिए बहुत ही लगातार हम इस चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये जो घटना है ये उस समय की है जब देश में अंग्रेज हुआ करते थे, है ना। और अंग्रेज कब थे? स्वतंत्रता संग्राम के बाद। ये जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद तो अंग्रेज रहे नहीं,
और इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं दिया है। पूरे चैप्टर में आप देखेंगे तो कोई टाइम नहीं दिया है, कोई सन नहीं दिया हुआ है कि इस सन की बात है, 1857 की बात है या 1947 की बात है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि 1947 में जो हमारा कंट्री है उसको फ्रीडम मिली थी। 1947 में फ्रीडम मिली थी, और जब फ्रीडम मिल गई तो उसके बाद अंग्रेज सारे यहां से चले गए। तो 1947 में तो अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन जबकि कहानी है उस समय अंग्रेज थे, तो इसका मतलब है ये उसके पहले की बात है, मींस बिफोर 1947। इट इज द इंसिडेंट ऑफ द टाइम व्हेन आवर कंट्री वाज नॉट फ्री। ठीक है, जो हमारा देश फ्री नहीं था तो उस समय की बात है। तो यहां पर देखिए, द इंसिडेंट टुक प्लेस बिफोर 1947 व्हेन द इंग्लिश वर रूलिंग इंडिया। जब इंग्लिश जो थे, अंग्रेज लोग थे, वो इंडिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एजिटेटर्स फाइटिंग फॉर। अब क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एजिटेटर्स फाइटिंग फॉर। जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे वो किस लड़ रहे थे? जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे, जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे, वो किस लिए लड़ रहे थे? किस लिए वो आंदोलन कर रहे थे? वो किस लिए इतना परेशान थे? तो हमें पता है कि वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। द पॉलिटिकल एजिटेटर्स वर फाइटिंग टू गेट इंडिया फ्रीड। ठीक है, जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे वो भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, इसलिए वो फाइट कर रहे थे। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, द इंग्लिश वर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम। उस समय अंग्रेज जो हैं वो इंडिया में शासन कर रहे थे। इंडिया वॉज नॉट फ्री, भारत स्वतंत्र नहीं था। अब इसी बात को, इसी एक क्वेश्चन के आंसर को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये बुक में इस ढंग से दिया हुआ है, या आप कुछ और ढंग से भी इसको लिख सकते हैं। तो द इंग्लिश वर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम। इंग्लिश जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, उस समय भारत में रूल कर रहे थे, और इंडिया वॉज नॉट फ्री, भारत स्वतंत्र नहीं था। द पॉलिटिकल एजिटेटर्स वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ इंडिया, भारत की। पॉलिटिकल एजिटेटर्स भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो बात तो वही हुई ना कि वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। अब इसी बात को आप थोड़ा सा कम शब्दों में कह सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा शब्दों में कह सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने वर्ड्स में उसको बताना है। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड द लेडी वांट टू रश फॉरवर्ड एंड टच द फीट ऑफ हर हस्बैंड। पहले जो पहला वाला पैसेज था उसी में हम लोगों ने देखा था कि वो जो लेडी है वो कहती है कि आई वांटेड टू रश फॉरवर्ड एंड टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड। ठीक है, वो क्यों भागकर दौड़कर उनके पैर छूना चाहती थी? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया था, और इसने उसको, मतलब उनकी औरत को प्राउडी फील करवाया था। उसको गर्व महसूस हुआ था कि मेरे पति ने अच्छा काम किया है और वो अच्छे काम के लिए जेल जा रहे हैं, तो इसलिए वो दौड़कर अपने पति के पैर को छूना चाहती थी। तो आंसर देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे कि द लेडी वांटेड टू टच हिज फीट बिकॉज शी वाज प्राउड ऑफ व्हाट हर हस्बैंड हैड डन। बात वही है कि वो गर्व महसूस कर रही थी, उसके पति ने जो किया हुआ था, उसके पति ने जो काम किया हुआ था वो गौरवपूर्ण काम था, वो कहीं ना कहीं गर्वान्वित काम था। तो इसके लिए, इसकी वजह से वो अपने पति के पैर को छूना चाहती थी। ही हैड डन अ नोबल थिंग, उन्होंने एक नोबल थिंग किया था, एक श्रेष्ठ काम किया था। ही वॉज काम एंड कॉन्फिडेंट, वो बिल्कुल शांत थे और कॉन्फिडेंट थे, विश्वस्त थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है, उन्होंने जो भी काम किया है दैट इज अ नोबल जॉब, दैट इज अ नोबल वर्क। ठीक है, और इसलिए वो अपने पति के पैर को छूना चाहती थी। फ्रेंड्स, जब भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया जाता है, एक साथ दे दिया जाता है, और जो उसका उत्तर होता है वो 2-3 क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शन हो जाता है, और इसीलिए वो जो आंसर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो आप अगर जब भी आपको कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है कि यार हम तो याद ही नहीं किए, हमें याद ही नहीं है। आप उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न साथ साथ जुड़े रहेंगे।
तो आप देखिए उसमें कि पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद जो आ रहा है वो क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद जो आ रहा है क्या पूछ रहा है। आप सबका आंसर एक एक करके लिखते जाइए, वो अपने आप लंबा हो जाएगा, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। और बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, उसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन को आप कम कर सकते हैं या उसका आंसर को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। आप आंसर को थोड़ा सा घटा भी सकते हैं और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको कहानी पता है तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपको बराबर लिखते रहना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और जब भी कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा हो ना, तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए, सुकून से आप उसको सोचना शुरू कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने कहानी जो पढ़ा हुआ है उस कहानी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, आपको अपने आप वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द वाइफ सेलिब्रेट हर हस्बैंड्स गोइंग टू जेल। हाउ डिड द वाइफ ने कैसे सेलिब्रेट किया हर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड के गोइंग टू जेल, जेल जाने को। वाइफ ने अपने हस्बैंड के जेल जाने को कैसे सेलिब्रेट किया। आपको याद होगा कि जब पति जेल चले गए तो उसने 5 रुपए कीमत की मिठाई खरीदी और फ्रीडम फाइटर्स को खिलाई थी, है ना, याद है ना। तो उसने कैसे सेलिब्रेट किया। The lady fed the freedom fighters with sweets to celebrate her husband's going to jail. उस लेडी ने फ्रीडम फाइटर्स को मिठाइयाँ खिलाई थी, टू सेलिब्रेट में सेलिब्रेट करने के लिए, हर हस्बैंड्स अपने हस्बैंड के गोइंग टू जेल, जेल जाने को। उस औरत ने अपने हस्बैंड के जेल जाने को कैसे सेलिब्रेट किया, फ्रीडम फाइटर्स को मिठाइयाँ खिलाकर सेलिब्रेट किया था। और आगे क्या किया, उसने पॉलिटिकल मीटिंग को पहली बार अटेंड किया था, उसने वहां पर जाके एड्रेस भी किया था, फ्रीडम फाइटर्स को संबोधित किया था। तो वही चीज कहा जा रहा है, सी अटेंडेड अ पॉलिटिकल मीटिंग दैट इवनिंग सी अटेंडेड अ पॉलिटिकल मीटिंग, addressed the members and pledged to follow सत्याग्रह। सी also pledged to follow सत्याग्रह, उसने सत्याग्रह को फॉलो करने का भी प्लेज किया। मैं शपथ लेती हूं, मैं ये शपथ लेकर कहती हूं, मैं संकल्प लेती हूं कि मैं आजीवन सत्याग्रह का फॉलो तब तक करती रहूंगी जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। तो इस टाइप से उसने प्लेज किया और इस तरह से उसने अपने पति के जेल जाने को सेलिब्रेट किया था। आगे क्या कहा जा रहा है, हाउ डिड द फादर एंड फादर इन लॉ ऑफ द नरेटर रिस्पॉन्ड टू हर टेलीग्राम्स एंड वाई। अब यहां पर बात की जा रही है उसके फादर की और फादर इन लॉ की, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अपनी समस्याएं बताकर उससे अपना अलगाव कर लिया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउ डिड द फादर एंड फादर इन लॉ, फादर ने और फादर इन लॉ ने किस तरह से, ऑफ द नरेटर, नरेटर के फादर ने और नरेटर के फादर इन लॉ ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया टू हर टेलीग्राम्स, उसके टेलीग्राम्स का, एंड वाई और क्यों। याद होगा आपको, जब उसने अपने फादर इन लॉ को लेटर लिखा तो उन्होंने बहुत ही हॉर्श वर्ड्स में इस बात को कहा कि मैंने तो सोचा था कि जो मेरा बुढ़ापा है वो तुम दोनों सहारे कट जाएगा, मेरी एक छोटी सी पेंशन है, उसी पेंशन में गुजारा कर रहा हूँ, और मैं सोचा था कि जब मैं ज़्यादा मेरी परेशानी बढ़ेगी, जब मैं ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम दोनों मेरा ख्याल रखोगे। लेकिन इस बुढ़ापे में तुम दोनों ने तो मुझे इतना निराश कर दिया है, तुम दोनों ने मुझे बहुत ही सोर डिसअपॉइंटमेंट दिया है। इसमें सोर वर्ड की बात आई थी ना, सोर डिसअपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे सोरली डिसअपॉइंट किया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरह से निराश किया है। ठीक है, अब मेरे पास एक छोटी सी पेंशन है, तुम क्या चाहते हो कि वो भी बंद हो जाए। तो इस तरह से उसके फादर इन लॉ जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसके बाद जब फादर की बात आती है तो फादर के विषय में जो यहाँ पर नरेटर है उन्होंने लिखा कि वो थोड़ा सा मिल्डर थे। ठीक है, थोड़ा सा उनकी बातों में थोड़ा सा नरमी थी, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं वही अपना इंटेंशन दिखाया जैसे उनके फादर इन लॉ ने लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि इस जो ये साल है ये उनके ग्रेड का ईयर है और उनके इंक्रीमेंट का ईयर है, और अगर वो उसमें पाए जाते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं या उनका साइड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो है उनका जो ग्रेड है या उनका जो इंक्रीमेंट है वो रुक सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, और दोनों ही कहीं ना कहीं वर्बल सपोर्ट करने को तैयार थे, जितना वर्बल सपोर्ट चाहो वर्बल सपोर्ट करने को तैयार थे, लेकिन किसी भी तरह से उनको
अगर एक्चुअल वे में देखा जाए तो सपोर्ट करने का इंटेंशन उनका नहीं था। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, हर फादर एंड हर फादर इन लॉ रोट, उनके फादर ने और उनके फादर इन लॉ ने मीन्स उस औरत के फादर ने और फादर इन लॉ ने लिखा दैट दे कुड गिव हर वर्बल सपोर्ट, ठीक है, ओनली, कि वो केवल उनको वर्बल सपोर्ट दे सकते थे, केवल मौखिक सपोर्ट दे सकते थे। देयर रिस्पॉन्स वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, उनका जो रिस्पॉन्स था, उत्तर था, वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही निराशाजनक था। दे डिड नॉट रश टू हर हेल्प, दे डिड नॉट रश, वो दौड़े नहीं, टू हर, उसके हेल्प मीन्स हेल्प के लिए, वो उसको हेल्प करने के लिए दौड़े नहीं, ना तो फादर आए और ना ही फादर इन लाए। दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे। हर फादर्स प्रमोशन कुड बी स्टॉप्ड, उनके फादर का प्रमोशन रुक सकता था। और हर फादर इन लॉस पेंशन कुड बी कट ऑफ, और उनके फादर की जो पेंशन थी, फादर इन लॉ की जो पेंशन थी वो कट ऑफ हो सकती थी, वो कट हो सकती थी, तो इसलिए वो लोग आए नहीं। Who were the two persons watching her from the door? Who were the two persons? वो कौन दो व्यक्ति थे वॉचिंग हर, जो उसे देख रहे थे, फ्रॉम द डोर मीन्स दरवाजे से। दरवाजे से कौन से व्यक्ति थे जो उसको देख रहे थे, अर्थात उस पर निगाह बनाए हुए थे? ए कॉन्स्टेबल्स, बी नेबर्स, सी मिस्टर ज्ञानचंद एंड हिज वाइफ, और डी द प्रिंसिपल एंड द पुलिस कमिश्नर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन थे वो दो लोग जो उसको देख रहे थे दरवाजे से? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एट द ऑर्डर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर पर, द वाइफ वॉज फुल ऑफ सेवरल फीलिंग्स, जो वाइफ थी वो बहुत तरह की फीलिंग से भरी हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वो आंसर है वो तो छूट गया यार, अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ने लगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कौन थे वो लोग, तो वो कांस्टेबल्स थे जो कि उसको देख रहे थे, जिसकी बात आई हुई है कि जैसे ही जब वो अपने घर पे थी और उसने जाकर देखा था नीचे, तो नीचे उसको 2 लोग दिखाई पड़े थे। वो कौन थे? वो कांस्टेबल्स थे। और उसके बाद फिर जब दोबारा जब नॉक होता है तो नॉक करने पर कौन आता है? तो उसमें फिर आंसर होगा कि नॉक करने पर वो प्रिंसिपल नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान बाबू होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर वो 4 ऑप्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन जो 9th वाला क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है हाउ डिड द वाइफ रिएक्ट टू हर हस्बैंड्स इम्प्रिजनमेंट, वाइफ ने अपने हस्बैंड के इम्प्रिजनमेंट पर कैसे रिएक्ट किया? तो आंसर देख लेते इसका। एट द ऑर्डर ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ हर हस्बैंड द वाइफ वॉज फुल ऑफ सेवरल फीलिंग्स, जो वाइफ थी वो सेवरल फीलिंग्स भरी हुई थी। सी हैड सेवरल फीलिंग्स इन हर हार्ट, उसके हार्ट में बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारी उसके अंदर ऐसी नई नई बातें आ रही थी। हर हस्बैंड वॉज लाइक अ गॉड टू हर, जो उसके हस्बैंड थे उसके लिए एक देवता की तरह थे। ठीक है, वो अपने हस्बैंड को एक देवता की तरह मानती थी। और सी वांटेड टू रश फॉरवर्ड एंड टच द फीट ऑफ हर हस्बैंड, बात वही है। देखिए उसकी फीलिंग कैसी थी, वो कैसा फील कर रही थी। आप जब कहानी को पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जब वो उसके हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हुई, जैसे ही ऑर्डर आया कि दैट ही विल बी सेंट टू जेल फॉर 1 ईयर, तो उसको जो है ना, उसके अंदर तरह तरह के भाव आने लगे। वो अपने हस्बैंड को देख रही थी, वो अपने हस्बैंड को एक देवता की तरह देख रही थी, और ये भी महसूस कर रही थी कि उसके जो हस्बैंड हैं, ही वॉज कम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत खड़े थे, वहां पे शांत थे। और देयर वॉज नॉट अ सिंगल साइन ऑफ ग्रीफ ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी एक साइन नहीं था जिससे कि उनके चेहरे पर किसी तरह का दुख स्पष्ट हो रहा हो। तो वो देख रही थी और वो उनको क्या करना चाहती थी, वो उनको जाके वो पैर उनके छूना चाहती थी। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि सी वांटेड टू रश फॉरवर्ड, वो आगे दौड़ना चाहती थी, एंड टच द फीट ऑफ हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड के फीट को, पैर को छूना चाहती थी। ठीक है, सी वॉन्टेड टू सेक्रीफाइस हर लाइफ, सी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू सेक्रीफाइस हर लाइफ, अपने लाइफ को बलिदान दे देना, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश के फ्रीडम के लिए, वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने लाइफ को, अपने जीवन को बलिदान दे देना चाहती थी। और इन द इवनिंग, मीन शाम को, सी पार्टिसिपेटेड इन अ पॉलिटिकल मीटिंग, उसने एक पॉलिटिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, उसने एक पॉलिटिकल मीटिंग में हिस्सा लिया, एंड और गेव अ लेक्चर, और एक लेक्चर दिया, एंड टुक अ वो टू फॉलो सत्याग्रह, और उसने सत्याग्रह को फॉलो करने के लिए एक शपथ लिया। ठीक है, उसने उस दिन डिसाइड किया, उसने शपथ लिया कि अब मैं सत्याग्रह को फॉलो करूंगी, और जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं
इसके लिए जो भी बन सकेगा वो करूंगी, मतलब इस तरह से उसने शपथ लिया। और वहां पर जो भी लोग थे, वहां पर जो भी मेंबर्स थे, उसको पहली बार उन्होंने मींस उस औरत ने एड्रेस किया, संबोधित किया कि देखिए हमारा देश जो है, ये हमारा देश गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जिस तरह से भी अपने देश को छुड़ा सकें, जिस तरह से अपने देश को स्वतंत्र करा सकें, हमें वो पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन और। द लेडी वॉज अपसेट अगेन आफ्टर 8 days वाई। यहां पर कहा जा रहा है कि द लेडी वॉज अपसेट अगेन, लेडी थी, अपसेट परेशान, अगेन मींस दोबारा, लेडी दोबारा परेशान थी आफ्टर 8 days 8 दिन के बाद। वाई, क्यों? आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि 8 दिन बीते थे, सिर्फ 8 दिन बीते थे। 8 दिन बीतने के बाद ही उसने देखा कि जब वो ज्ञान बाबू के घर पर थी तो ज्ञान बाबू के घर के बाहर उसको 2 लोग दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं उसको स्पाई कर रहे थे, उसकी जासूसी कर रहे थे। ठीक है, तो 8 days के बाद वो देखती है कि 2 लोग ऐसे हैं, 2 CID मैन होते हैं वो। ठीक है, 2 CID मैंने CID पर्सनल होते हैं, तो 2 CID के लोग या 2 CID कांस्टेबल वर्ड वहां पर आया हुआ है, 2 CID कांस्टेबल थे जो उनके घर के सामने खड़े थे। ठीक है, तो 2 CID कांस्टेबल होते हैं और उसको जब वो देखती है तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है कि ये जो दुष्ट हैं, ये जो बदमाश हैं, ये मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए, आखिर मुझसे क्या चाहते हैं, ये क्यों मुझे बेसहारा करना चाहते हैं, मुझे अकेला करना चाहते हैं, इनको क्या मिलेगा अगर मैं अकेले और बेसहारा होकर भटकूं। ठीक है, तो इस तरह से वो सोचती है और इसीलिए परेशान हो जाती, बार बार जाती है, बार बार बाहर देखती है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है आफ्टर 8 days सी अगेन सा द 2 CID पर्सन। ठीक है, CID मैन, उसने 2 दिन के बाद, उसने 8 दिन के बाद फिर से 2 CID मैन को देखा इन फ्रंट ऑफ ज्ञान बाबूज हाउस, ज्ञान बाबू घर के सामने। उसने ज्ञान बाबू घर के सामने फिर से 2 CID के लोगों को देखा। सो सी वॉज अपसेट अगेन, इसलिए वह फिर से अपसेट हो गई, इसलिए वह फिर से परेशान हो गई। What perturbed ज्ञान बाबू वन इवनिंग। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि what perturbed, अभी हमने बताया था आपको perturbed मीन्स क्या होता है, किसने परचर्ड कर दिया, किसने बहुत ज़्यादा घबरा दिया ज्ञान बाबू मीन्स ज्ञान बाबू को। वन इवनिंग, एक शाम को ज्ञान बाबू को किस चीज़ ने बिल्कुल घबरा दिया, अर्थात किस चीज़ की वजह से ज्ञान बाबू एक शाम बिल्कुल घबरा गए। आपको पता है जिस दिन ये जो CID कांस्टेबल वाली बात हुई थी, CID कांस्टेबल क्या किए, CID कांस्टेबल वहाँ से देख के जाते हैं सीधे कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास जाके बताते हैं कि हाँ वहाँ पर ज्ञान बाबू ने अपने घर में उस फ्रीडम फाइटर को पान और शरबत पिलाने वाले जो आदमी की वाइफ है उनको रखा हुआ है। और जो ज्ञान बाबू हैं, ज्ञान बाबू के प्रिंसिपल के पास कमिश्नर जाते हैं और उनको समझाते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि देखो ऐसा है कि आपके स्कूल के टीचर ने उस फ्रीडम फाइटर को पानी और शरबत और शरबत और पान खिलाने वाले जो व्यक्ति थे जो जेल जा चुके हैं, उनकी पत्नी को उन्होंने रखा हुआ है, उनको जाओ समझाओ। तो ज्ञान बाबू जो हैं, ज्ञान बाबू बुलाया जाता है, प्रिंसिपल बुलाते हैं, प्रिंसिपल बुला के उसको बहुत ही डांटते फटकारते हैं, तो इसलिए ज्ञान बाबू घबरा जाते हैं। और वही बात यहाँ पर है कि इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो वाट पर चढ़ ज्ञान बाबू वन इवनिंग, एक शाम को ज्ञान बाबू को किस चीज़ ने परेशान कर दिया, तो ज्ञान बाबू वाज परचर्ड बिकॉज द प्रिंसिपल हैड कॉल्ड हिम। ज्ञान बाबू परचर्ड थे, परेशान थे क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको बुलाया हुआ था, एंड टोल्ड हिम टू टर्न द लेडी आउट ऑफ हिज हाउस, और उनसे उस लेडी को घर से बाहर निकालने को कहा था। ठीक है, ज्ञान बाबू परेशान थे क्योंकि उनसे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उस औरत को घर से बाहर निकालने के लिए कहा था। द पुलिस कमिश्नर हैड ऑर्डर्ड हिम टू डू सो, पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ये काम करने का आदेश दिया था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें क्वेश्चंस जो भी आए, अगर हमें कहानी पता है तो हम आंसर लिख सकते हैं। अगर हमने याद किया हुआ है तब तो अच्छी बात है, तब बहुत अच्छी बात है कि हम उसको याद किए हुए हैं, तब तो हम लिख ही लेंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस नहीं भी याद हैं तो हमें याद करना है वो इंसिडेंट या वो चीज़, वो स्टोरी, वो पोर्शन, वो पार्ट
जिससे वो चीज़ रिलेट कर रही है, जिससे वो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, और उसी पार्ट को हमें वहाँ पर लिख देना है, बिल्कुल बिना किसी शंका के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हमें ये नहीं सोचना है कि जो हम लिख रहे हैं वो गलत है, कभी नहीं होता ऐसा। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर हो जाए, और वो लगभग सभी के क्वेश्चन और आंसर में हो जाता है, या सभी के पेपर में ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि जो उसका आंसर होता है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लिखते हैं वो गलत है, जो बुक में है वो सही है। कभी भी आपका जो खुद का जो लैंग्वेज होता है, जो आपकी खुद की लैंग्वेज होती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है एग्जामिनर के ऊपर। जबकि जब आप बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं तो बुकिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं वो एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसा एक परसेप्शन बनाती है कि इस लड़के ने ज़रूर या तो फिर पूरा रटा हुआ है, और या तो फिर इसने कहीं से नकल किया हुआ है, कहीं से चीट किया हुआ है। चीटिंग का एक परसेप्शन बन जाता है। तो इसलिए आप, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना कहानी का, आपको आइडिया है उस चैप्टर का, या आपने अगर समरी पढ़ा हुआ है, तो वो बेस्ट वे है। आप जब भी एग्जाम में जाएं तो समरी को एक बार जरूर रिवाइज करें। अगर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम ना मिले तो आप समरी को रिवाइज कर लें, वो आपको हर जगह काम करेगा, इवन क्वेश्चन आंसर। और चाहे अगर बात करें आप किसी भी एक्सप्लेनेशन की, तो वहाँ भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपने पूरी समरी पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।